स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो जेई मेन 2021 जुलाई मंथ में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनके मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस बारी जो जुलाई में जो एग्जाम हुआ था वो जिसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बहुत ही सिंपल था। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई किया था अपनी प्रिपरेशन में, जेई मेन की प्रिपरेशन में, इस क्वेश्चन को वो गलत नहीं कर सकता। अगर वो इस क्वेश्चन को गलत कर देगा तो दैट मीन्स उसका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेगा किस तरह से। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ठीक है स्टूडेंट? तो बहुत ध्यान से देखेगा, पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम में, इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर देगा। कोई इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत सारे आपको फॉर्मूले रटने थे, ठीक है? इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखिएगा, ये 10 है और इसके अंदर जो दिया हुआ है वो 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो अगर इस ब्रैकेट के बाहर 10 है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सारी वैल्यू 10 की फॉर्म में आए, 10 इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट? तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पे इस 10 के अंदर दो तरह के एंगल्स हमारे पास। एक तो है 2 tan इनवर्स 3/5 और दूसरा है साइन इनवर्स 5/13, ठीक है स्टूडेंट? तो हम कोशिश करेंगे पहले कि ये भी कंप्लीट एक 10 इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? और ये भी कंप्लीटली 10 इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम इसके अंदर फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, ठीक है? इसको कैसे करेंगे देखिए। वैसे जिनको फॉर्मूला याद है वो कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला याद नहीं तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, सॉरी जो साइन इनवर्स 5/13 है, उसको हम इजिली 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने क्लास में भी समझाया था कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, एंगल को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो साइन इनवर्स 5/13 लेट इट बी थीटा, क्योंकि ये एक एंगल है, इसको हमने थीटा अज्यूम कर लिया। सो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो यहाँ पे तो काम करते हैं इसको स्टूडेंट, यहाँ पे x मान लेते हैं। तो ये साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? साइन इनवर्स ओके, तो साइन x की वैल्यू हो जाएगी 5/13 एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी 13। और इस प्रकार से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट this angle is x, right? It comes out to be 169 minus 24, that is 144, and root of 144 is 12. Okay, so now from this diagram we can observe that 10x equal to 5/12. That means x will be equal to 10 inverse 5/12, ठीक है स्टूडेंट? तो हमने देखा जो हमारे पास जो ये एंगल गिवन था, हमारे पास ये जो एंगल गिवन था x, that is sin inverse 5/13, we can write it 10 inverse 5/12, ठीक है स्टूडेंट? तो नाउ कम टू दिस 2 tan inverse 3/5, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस सी दैट। स्टूडेंट इसमें भी आप क्या करो कि 2 tan inverse 3/5 को y assume कर लो, let it be y. So what I get just do like this, 10 inverse 3/5 को y assume कर लिया आपने। What I get 3/5 equal to 10y, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे ये जो बन गया
तो यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ड्रॉ करें, you know very well that tan y equal to perpendicular by base. So this becomes your 3, this becomes your 5. Now this becomes your root 34. ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या फायदा हुआ अभी देखते हैं स्टूडेंट, इससे क्या होने वाला है, लेट अस सी दैट। तो ये जो पूरा हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था, ये हमें गिवन था 2 tan इनवर्स 3/5 मींस 2y, बिकॉज हमने tan इनवर्स 3/5 को y जूम किया, प्लस x बिकॉज हमने sin इनवर्स 5/13 को x एज्यूम किया, राइट स्टूडेंट। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर tan a plus b here, and what is that? You know very well that tan a plus b means tan a plus tan b whole divided by 1 minus tan 2y into tan x, right? तो यहाँ पे अब हमें tan 2y की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट। अब tan 2y की वैल्यू कहाँ से आएगी? ओके देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास tan y की वैल्यू मालूम है, एंड वी नो वेरी वेल दैट tan 2 theta इक्वल टू 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. So what does it mean? It means tan 2y equal to 2 tan y divided by 1 minus tan square y. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे tan 2y की वैल्यू चाहिए, tan 2y की वैल्यू चाहिए, तो by using the formula for tan 2y we can calculate that. What is that? That is 2 tan y. Tan y means 3/5. This is 3/5. 1 minus tan square y means 9/25. What I get? I get 6/5 divided by 16/25. That comes out to be 6/5 into 25/16. That is 15/8. So tan 2y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? That is 15/8. Okay. So in place of this tan 2y, I can write 15/8. That is your 15/8 plus 10x. What is the value of 10x? The value of 10x is, from here we see, from this diagram we see 10x equal to 5/12. Okay, so I can write 5/12 divided by 1 minus 15/8 into 5/12. Now it is just the simple calculation, and I think you can do it. What is that? It comes out to be 180 plus 40 divided by 96 whole divided by 96 minus 75 whole divided by 96. 96 is cancelled with 96, but I get 220 divided by 21. So this is your answer. तो ये क्वेश्चन जुलाई 2021 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जिसको एक एवरेज स्टूडेंट भी इजिली कर लेगा. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है स्टूडेंट.